वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। और ट्रांजिट जो हर महीने हम करते हैं, एक तो सन का ट्रांजिट होता है, एक मंथली ट्रांजिट होता है। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है सन ट्रांजिट। 17 अक्टूबर को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से सन जो है वो लिब्रा में आएगा, यानी कि सन अपने जवाल की तरफ आएगा, यानी कि बुर्ज मिज़ान में आएगा। और ये 16 नवंबर तक ये रहेगा इधर। वेस्टर्न में 21-22 को ये ट्रांजिट होता है, सन उनके हिसाब से स्कॉर्पियो को चला जाएगा। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सन अभी लिब्रा में आया है। लिब्रा में जहां से पहले ही मरकरी बैठा हुआ है, मार्स बैठे हुए हैं, और लिब्रा का मालिक वीनस वो विर्गो में नीच का बैठा है, यानी कि जहां सन आ रहा है उसका मालिक भी बुरी हालत में बैठा हुआ है। तो सन का ये ट्रांजिट जो है काफी थोड़ा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, क्योंकि सन लिब्रा में और अगर वीनस अच्छे घर में हो तो चीजें काफी बेहतर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट हाफ में कह लें कि फर्स्ट हाफ तक और 2-3 तारीख तक जो है, जब तक वीनस लिब्रा में नहीं आ जाता, जब तक सन जो है डबल नहीं, क्योंकि वीनस सन जहां पे आ रहा है उसका लॉर्ड भी नीच का है। यानी कि दो बड़े प्लैनेट, एक वीनस जो कि गुरु है, और जो अपना सन जो कि किंग कहलाता है, वो जवाल की तरफ होगा। तो 12 जोड़िक के ऊपर इसके क्या असरात हो गए, इसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये महीना 17 से लेकर 2 तारीख तक डिफरेंट रिजल्ट देगा। उसके बाद उसके थोड़े से रिजल्ट जो है थोड़े डिफरेंट होंगे। इसी अरसे में मरकरी भी हाउस चेंज करेगा, मार्स भी हाउस चेंज करेगा, और वीनस भी हाउस चेंज करेगा। मरकरी तो शायद 2 दफा हाउस चेंज करे जब तक ये ट्रांजिट है सन का, क्योंकि अभी 23-24 को मरकरी भी हाउस चेंज कर जो है वो स्कॉर्पियो में आ जाएगा, स्कॉर्पियो में चला जाएगा मार्स के घर में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर मार्स भी जो है अपने घर में आ जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ है। 12 जोड़िक पे सन के क्या ट्रांजिट के असरात होंगे, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। बुर्ज हमल से शुरू करते हैं। बुर्ज हमल का ये 5वें घर का मालिक है, यानी कि 5th हाउस। कुंडली में त्रिकोण हाउस होता है 5th हाउस, और सन 5वें घर का, फलक के भी 5वें घर का मालिक है। और 5वां घर आपका माइंड, अपना सॉल्यूशंस, आपकी थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लव अफेयर्स, आपकी औलाद और ओहदे का भी घर ये कहीं ना कहीं बनता है। ये उसका मालिक 5वें का मालिक, यानी इश्क का मालिक 7वें घर में, फलक का 7वां घर भी लिब्रा ही है, और 5वें का मालिक उधर ही आके बैठा हुआ है। 7वें का मालिक 6ठे घर में बैठा है। यहाँ अपने दोस्त मार्स के साथ भी और मरकरी के साथ भी आके बैठेगा। तो जहाँ राहु के साथ ट्राइंग होगी, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बुर्ज हमल वालों के लिए, क्योंकि अपना लगन का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है। 7वां घर बिजनेस का घर होता है, बिजनेस ट्रेवल का घर होता है, पब्लिक इमेज का घर होता है, डेली रूटीन मैटर्स की चीज़ों का घर होता है, आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर होता है, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। इसके यहाँ पर फिर राहु के साथ भी कम्बिनेशन, और जुपिटर भी 4 से 5 दिन के, बल्कि जुपिटर जो है 3 दिन के लिए देगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को जुपिटर भी हाउस चेंज करके यहाँ से निकल जाएगा। जुपिटर का देखना यहाँ पे 3 दिन तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि एक पॉजिटिव प्लान दोस्त और 5 मिनट से देख रहा, तो वहाँ पे काफ़ी हद तक। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बहुत सोच समझ कर कदम उठाने हैं, क्योंकि बिजनेस का मालिक भी और दूसरे घर का मालिक भी आपके नीच के घर में बैठा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट के घर में है। और मार्स खुद एक कॉन्फ्लिक्ट है। सन यहाँ पर आके बैठ गया है, सन जो कि राजा है, दोस्त के साथ जरूर, लेकिन राहु भी, जो राहु है वो सन को ग्रेन भी लगा देता है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट मुलाजिम है
उनके लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी बज सकती है, उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं टेंशन भी आ सकती है। लेकिन कई ऐसे जिनके बाय बर्थ योग बड़े अच्छे होंगे तो उनको यहाँ पे जॉब की ऑफर और फॉरेन जॉब की ऑफर की भी बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बन सकती है। लेकिन कई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम खड़ी भी हो सकती है। यहाँ पर आपने अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बना के रखिएगा, चीज़ें यहाँ पे बिगाड़ने की जरूरत है, और अपने गुस्से पे जितना कंट्रोल रख सकते हैं ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। वरना यहाँ बिला वजह का पैनिक करना आपके लिए काफ़ी अच्छे खासे जो आगे चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो उसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और पर्सनली अपनी सेहत के ऊपर जरूर फोकस रखिए। अभी तो लगन का मालिक लगन को देख रहा है, छठे का मालिक और तीसरे का मालिक भी वो भी लगन को देख रहा है, और दोस्त का मालिक भी, यानी कि इस वक्त आपका अपना जो रूलर है मार्स और दोस्त सन वो भी देख रहा है। सन यहाँ पर नीच का होता है क्योंकि यहाँ पर जोहल को एग्जोल्ट होता है और यहाँ सन को डेबिलेटेड होता है। सन ईगो है, तो ईगो से अपने आप को बहुत दूर रखना है। ईगो की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं। और कई लिबरल्स वालों के लिए कोई रिश्ते लव मैरिज के रिलेटेड जो फॉरेन से रिलेटेड है, खासतौर पर फीमेल से रिलेटेड जो है फॉरेन से रिलेटेड है, तो उनके लिए मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। उनकी शादी के योग भी यहाँ पर बन सकते हैं, और कहीं फॉरेन से कोई रिलेशनशिप, अदर कल्चर से रिलेशनशिप वो बेहतर हो सकती है। लेकिन फीमेल के लिए तो बेहतर है, मेल के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वीनस उनका छठे घर में बैठा हुआ है। यहाँ सन जो के लिब्रा में जवाल का बैठा मार्स के साथ भी, तो जो मेल है उनकी शादी के लिए कहीं ना कहीं डिले या रुकावटें जो हैं वो देखने को आपको जरूर मिल सकती है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना। अब हम टॉरस की बात करते हैं। टॉरस का ये फोर्थ लॉर्ड का मालिक है और आपके छठे घर में आ गया। छठे घर में ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपके मदर का, आपके पीस ऑफ माइंड का, आपके घर का मालिक है। यानी कि आपका जो घर से फोर्थ हाउस घर से भी रिलेट किया जाता है, मदर से भी किया जाता है, पीस ऑफ माइंड से भी किया जाता है, तो उसका मालिक छठे घर में आ गया। तो छठे घर में कहीं ना कहीं ये फेवर जरूर देता है। मार्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फेवर, लेकिन आपको यहाँ ये एफर्ट तो जरूर करवाते हैं, आपको कामयाब तो जरूर करवा देते हैं, लेकिन आपको बिला वजह कामों में भी उलझा के रखते हैं अगर नेगेटिव प्लान हो। सन के छठे घर में अगर हो तो आदमी बड़ा टैलेंटेड होता है, उसे पता है कि मैंने किस तरह कैसे कब निकलना है, किस मामला को बेहतर करके निकलना। तो ये चीज़ें लेके थोड़ा सा आपको यहाँ बड़ा कॉन्शियस रहेगा। फिर रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके थोड़ा सा मसाइल जो है वो जरा हो सकता है क्योंकि उनके दूसरे घर में आ गए ना। विर्गो आपका पांचवा घर है, तो दूसरे घर में सन, तो बोल चाल की वजह से, किसी बोल इस तरह की वजह से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीजें सूरत हाल बन सकती है। पर यहाँ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा, पर पेट से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। चेस्ट से रिलेटेड भी आपको चीज़ों को थोड़ा सा अपना आप तवज्जो देनी है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं। वीनस जो कि छठे घर का भी मालिक है, लगन का भी मालिक है, वो नीच का विर्गो में बैठा हुआ है। और सन जहाँ बैठा है वो भी वीनस के घर है, वो छठा घर बनता है। छठे घर में कहीं ना कहीं सन कहीं ना फेवर जरूर, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जरूर पैदा करता है, झगड़े जरूर पैदा करता है। लिटिगेशन से लेकर कुछ चीज़ों में बेहतरी जरूर आपको जरूर देखने को मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम देख रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सक्सेसफुली मिलती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई की हो तो शायद या पॉसिबिलिटी कोई सर्विस से रिलेटेड कोई चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकता है। लेकिन कई टॉरस वाले जो पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा खतरे की घंटी जो है वो बजती रहेगी। तो यहाँ पे ये चीज़ों को थोड़ा सा आपने ख्याल ज़रूर रखना है। किसी औलाद की फेवर लेते हुए या किसी अपनी गर्लफ्रेंड की फेवर लेते हुए तो मसाइल जो है वो बन सकते हैं। इस चीज़ को लेकर अगर थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ वीनस भी नीच का और सन भी नीच का, दो माइनस हो जाए तो प्लस तो हो जाता है, कहीं ना कहीं फेवर तो मिल जाती है। लेकिन ईगो से, क्योंकि सन का ताल्लुक एक ईगो से भी होता है, तो ईगो से अपने आप को जरा दूर रखिएगा क्योंकि आपके पार्टनर से ये 12वें घर में सारा कुछ हो रहा है। पार्टनर का जो मालिक है वो भी 12वें घर में है,
तो यहाँ थोड़ा सा इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फेवर से, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से, किसी झगड़े से, किसी किसी कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैटर्स को कहीं ना कहीं बेनिफिट तो फायदा आपको ज़रूर मिल सकता है। ये तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप में लेके, औलाद को लेके थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़रूर हो सकती है। उनके रिश्ते को लेके या उनके एजुकेशन को लेके थोड़ा मसाइल आपको रह सकते हैं। कंपटीशन का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये है। बुर्जोजा की बात करें, बुर्जोजा का ये 5वें घर में हो रहा है, तीसरे घर का मालिक है। कहते हैं तीसरे घर का मालिक नीच हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पे किसी बुर्जोजा वालों का सन बाय बर्थ भी नीच का है और उसकी दिशा भी चल रही है तो बड़े कमाल का ये योग है, जहाँ पे आपको बड़ा बेनिफिट फायदा मिल सकता है। और अगर चाहे इसकी महादिशा या अंतर दिशा चल रही है तो ये काफी बेहतर है। थर्ड का मालिक नीच का हो, छठे का मालिक नीच का हो, 8वें का मालिक नीच हो, तो इस नीचता के दौर में बड़ा धन का लाभ और बेनिफिट फायदा बड़े लेवल के ऊपर देखने को मिलता है। आपके ये 5वें घर में हो रहा है और 5वें घर का मालिक जो है वो अपने से चौथे हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे मरकरी और वीनस का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह कॉम्बिनेशन वीनस के साथ भी मार्स का भी बन रहा है, सन का भी बन रहा है, तो और राहु के साथ भी ट्राइंग चल रही है। तो यहाँ पर फॉरेन से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत बड़ा काम आपको यहाँ पे मिल सकता है। रिलेशनशिप को लेके, आपके लव मैटर्स को लेके थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, सूरत हाल जो है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना, कोई ईगो के मसाइल पैदा होना, या रिलेशनशिप को लेके या औलाद के रिश्तों को लेके थोड़ा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक थोड़ी सूरत हाल जरूर। अपने थॉट्स को बड़ा क्लियर रखिएगा। वहाँ पे बहुत अच्छे योग है जहाँ पे आपको कई जमनाए वाले हैं जिनको बैठे बैठाए वजीर बन जाए, MNA बन जाए, बड़ा अच्छा टाइम है यहाँ पर। और सन नीच का होता है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको फायदा यहाँ पर दे के जा सकता है। उससे पे अपने ईगो पे जितना कंट्रोल रख सकते हैं और अपने माइंड्स को जितना स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे राशि परिवर्तन तो हो रहा है, क्योंकि वीनस यहाँ पे आपके डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी है। ये आपके लिए काफी बड़ा बेनिफिट फायदा आपको दे सकता है। पर एक चीज को याद रखिएगा, कैरियर से ये सारे के सारे आपके 8वें घर पे बैठे हुए हैं, तो कैरियर को, चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत सोच समझ कर चीजों को लेकर चलना है। आपकी मदर का दूसरा घर है, उनका खाना माल है, दांतों की तकलीफ, आंखों की तकलीफ हो सकती है मदर को, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपने बहुत केयरफुली चीज़ों को अगर मैनेज कर लेते तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जहां आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में चल सकती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं। आपका अपना रूलर जो है मरकरी, वो भी 24 तारीख को छठे घर में आ जाएगा, तो हेल्थ और छठे का मालिक भी इधर आ जाएगा, तो कंपटीशन से, चाहे आप गवर्नमेंट में कहीं कॉन्ट्रैक्टर अपना ठेकेदार हैं तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पर कंपटीशन में आपको मिल सकता है, एग्जाम में आपको कंपटीशन में काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। फिर वीनस भी जब इधर आएगा तो चीज़ें काफ़ी बेहतर, फिर जुपिटर प्लस जब आएगा खाना माल में तो चीज़ें तो काफ़ी बेहतर होंगी ना, तो चीज़ों में कहीं ना कहीं रिलीफ आपको मिलेगा। इनकम के सोर्स बने, जिम्नाई वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त टाइम है वो, क्योंकि तीसरे घर का मालिक अगर नीच हो तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो जिम्नाई वाले कहीं ना कहीं इस बड़े ट्रांजिट से बड़ा बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ आपको कहीं ना कहीं रिलीफ या बेनिफिट्स फ़ायदा बड़े लेवल के ऊपर जो है आकर मिल सकता है, जिसे आप फ़ायदा उठाना भी चाहें तो बड़े लेवल का उठा सकते हैं। यहाँ आपको लिए काफ़ी हद तक फाइनेंशियली मैटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा होगा। कोशिश करनी है कि अपने जो फाइनेंशियली मैटर्स हैं और लोन्स के मैटर्स हैं उनको आप देख लें कि फ्यूचर में आपके बड़े प्लान क्या हैं। अगर आपको लोन यहाँ के ज़रूरत है तो लोन के मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे, और बड़ा लोन लेने के लिए भी आपके चांसेस पूरे बनते हुए नजर आएंगे। वो आपकी अपनी प्लानिंग के तहत किस तरह प्लान करते हैं और किस तरह चीज़ों को हैंडल करते हैं और अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में चीज़ों को यूज़ करके इस ट्रांजिट का बड़े लेवल का फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैंसर वालों की, बुर्ज सरतान वालों की बात करेंगे, जिनका ये 2nd लॉर्ड का मालिक है और 4th हाउस में आ गया है। तो चौथे हाउस में मार्स का भी बैठना, सन का भी आके बैठ जाना,
तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में दो एग्रेसिव प्लैनेट है, मार्स भी एग्रेसिव है कि मार्स ने भी, तो ये ज्यादा थोड़ा पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। घर के माहौल में थोड़ा सा टेंस की सूरत हाल बनी रहती है। 12वें का मालिक भी चौथे में बैठा हुआ है, खर्चों को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन से बनी रहती है। फिर तीसरे का मालिक भी है, हो सकता है कि आप चेंज ऑफ प्लेस का सोच रहे हैं, घर चेंज करने का, यहाँ पे वो भी सूरत हाल बनती हुई नजर आती है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ व्हीकल जो है उसके लिए थोड़ा सा टेंस सूरत हाल बन सकती है। यहाँ जितना आप घर से दूर रह के काम करते हैं उतना ही फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। लगन में जुपिटर होगा, बहुत पॉजिटिव चीजें, ये बहुत अच्छी चीज आपके रहेगी। मिड के बाद से तो हालात में काफी फेवर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। मरकरी भी 5th में होगा, मार्स भी 5th में होगा, जुपिटर उनको देख रहा होगा, वीनस भी अपने घर में आ चुका होगा। तो मिड के बाद से तो सूरत हाल में काफी बेहतरी आपके देखने को मिलेगी। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा अपनी मदर का और अपने घर का पीस माहौल बहुत जरूरी रखना है। यहाँ पे शायद आप घर की को रेनोवेट तोड़ फोड़ करें तो वो थोड़ा सा आपको लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। बिजली से रिलेटेड सामान जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगे, तंग करने लगे, ये चीज़ें थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। चेंज ऑफ हाउस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आपका प्लान है कि चेंज ऑफ हाउस करना है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी आपको पैनिक भी सूरत हाल रहेगी। जो आपका मनपसंद या जो जैसा आप घर चाह रहे हैं उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा दिख रही हो, ना मिल रहा हो, कुछ लोकेशन ऐसी हो, कुछ फाइनेंशियली मैटर्स की वजह से किराया बहुत ज़्यादा हो, रेंट बहुत ज़्यादा हो, या आप जो ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे बड़ा सोच समझ कर और थोड़ा ठहराव में रहकर और कोशिश करनी कि तीसरे घर का मालिक है ना, तीसरा घर हिम्मत, करेज, स्किल और ख़ासतौर पर जो डेटे का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त काम है। यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर सॉरी, आपके तो दूसरे घर का मालिक है ना, तो दूसरे का मालिक है मदर की तरफ, तो मदर से भी कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो मिल सकती है, जो आपके लिए काफ़ी आगे जाके थोड़ा फेवर्स भी दे के जा सकती हैं। आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर सूरत हाल भी आपके लिए यहाँ पे बन सकती है, जहाँ काफ़ी कुछ चीज़ें आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने मिले। लेकिन टेंस के साथ थोड़ा सा माहौल रहेगा, उस चीज़ को जरा कंट्रोल रखेंगे तो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। मार्स तो आपका दोस्त है लेकिन मार्स 4th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। सन भी दोस्त है लेकिन वो भी क्योंकि अग्रेसिव प्लेनेट है, ईगो भी है उसमें, मार्स वैसे अग्रेशन, फिर कॉम्बिनेशन राहु के साथ बन रहा है। फिर 12वें तीसरे घर का मालिक भी मरकरी से बैठा है और तीसरे घर का जो चौथे घर का मालिक वो तीसरे घर में बैठा है। कुछ एफर्ट्स में कमी तो आई होगी, आपके थोड़े छोटे बहन भाइयों के साथ थोड़े रिलेशनशिप में थोड़ी बेहतरी मिली होगी, कोई शॉर्ट ट्रेवल से फायदा तो जरूर हुआ। लेकिन अगर आप ज्यादातर अपना जो प्रैक्टिकल काम है, आपका जो प्रोफेशन काम है वो घर से दूर करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। यानी ट्रेवल करके दूर जाकर काम कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बड़े लेवल की फेवर्स आपको मिलती हुई यहाँ पर दिखेगी। अब हम बात करते हैं सन की, बात करते हैं यानी बुर्ज असद की बात करते हैं। सन तो उसका रूलर है, लगन का मालिक 3rd हाउस में आ गया, नीच का हो गया। लगन का मालिक नीच का हो और 3rd हाउस में हो, 3rd हाउस हिम्मत का, करेज का, कॉन्फिडेंस का, शॉर्ट ट्रेवल्स का, छोटे बहन भाइयों का, ऑनलाइन का, स्किल का और डेटा सर्विस का काम इसका काम है। और लिखने लिखाने का काम, जितने भी राइटर होते हैं उनका, मीडिया से रिलेटेड उनका काम सन 3rd हाउस में हो गया। 3rd हाउस बेशक नीच का आपका यहाँ पे लगने का मार्ग, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बूस्टअप आपको दिखेगा। यहाँ पर वो 3rd हाउस करेज का भी होता है। वैसे लिगू लोग को कहा जाता है कि बड़े बहादुर होते हैं, लेकिन नहीं होते भाई, क्योंकि 3rd का मालिक वीनस है ना भाई। तो वीनस तो बड़ा पोलाइटली होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। आपके इधर मालिक आने से और मंगल के इधर आने से आपके बहुत से जो काम रुके हुए थे, आपके हिम्मत और करेज की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी, अब वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ना। यहाँ पर बिला वजह की ईगो को आपने छोड़ देना है और अपने छोटे बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करनी है भाई। यहाँ पर कोशिश करनी है उनके साथ बना के रखें,
उनके साथ बिगाड़ेंगे तो आप खुद टेंशन में आ जाएंगे, आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे। किसी पड़ोसी से नैन मटक्का भी मुसीबत में डाल सकता है। पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा आपको रिलीफ बना के रखना चाहिए। खैर अब तो तौर तो वो नहीं रहा कि पड़ोसियों के साथ, अब तो हर जहां मर्जी दूर बंदा बैठा हुआ, मोबाइल आपके हाथ में है, तो अब दूरी क्या, नजदीकी क्या, पड़ोसी क्या, वो तो आपका हाथ में। तो यहाँ पे कुछ हालात जैसे आजकल पूरी दुनिया में चल रहे हैं, कुछ लिखते लिखाते वक्त, कुछ बोलते बुलाते वक्त जरा एहतियात कीजिएगा। हिम्मत तो करा जाएगी, कुछ अब ऐसा बोल देंगे जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में, तो आपको पता कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। वो करे तो 7 खून माफ, हम करें तो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बहुत कॉन्शियसली रहना है। इतना भी ज्यादा जोश और वलवला दिखाने की जरूरत नहीं है। खर्चों की वजह से थोड़ा डिप्रेशन जरूर होगा। देखें आपके फ्यूचर में कौन से प्लान हैं और कौन सा चीजें हैं, तो वहां पे खर्चे का प्लान करते हुए नजर आइएगा। फोर्थ का मालिक फोर्थ में आएगा, थोड़ा पीस ऑफ माइंड तो आएगा, लेकिन आपको भी मेरा मशवरा कैंसर की तरह के फोर्थ में मार्स आ रहा है, सन ने भी आ जाना है, मरकरी भी यहाँ पर आएगा और जुपिटर के साथ टाइम तो करेगा। कहीं ना कहीं आपको रेनोवेट गाड़ी शाड़ी खरीदने का जो है वो सिर्फ हाल, जो वीनस भी आएगा तो पैसे वगैरह तो अच्छे खासे मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन बस चीजों को थोड़ा सा अपने कॉन्शियसली स्ट्रांगली रखना है अपना, क्योंकि तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल का भी है, तीसरा घर जो है ऑनलाइन का भी है, तीसरा घर कोडिंग का भी है और डेटा का भी है। तो यहाँ से आपको काफी हद तक बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। लगन का मालिक थोड़ा वीक या थोड़ा सा रहेगा, पेट के मसाइल से थोड़ा रिलेटेड जो है, किडनी से रिलेटेड थोड़े मसाइल आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पे इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल यहाँ पर नजर आएंगे, जिससे काफी हद तक आपको रिलीफ भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा और वो नजर भी आएगा आपको। बस आपने यहाँ अगर आपका चार्ट में इंफॉर्मेशन है तो रूबी स्टोन आप जरूर यहाँ पर पहन सकते हैं। यहाँ पर रेड कोरल भी आप धारण कर सकते हैं, एमराल्ड, तीनों स्टोन आप पहन सकते हैं। लेकिन अपने बर्थ चार्ट को देखे बगैर आप ये नहीं पहनीजिएगा। किसी से भी कंसर्न करके, अच्छे एस्ट्रोलॉजी कंसर्न करके तो आप ये धारण कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम करते हैं सुमला की बात, यानी कि बुर्ज विर्गो, जहां पर वीनस बैठा हुआ है, दूसरे घर का मालिक, 9th का मालिक लगन में बैठा है, तो बेशक नीच का बैठा, लेकिन बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है मरकरी का। अब राशि पर सन भी इन्वॉल्व हो गया, मार्स भी इन्वॉल्व हो गया और दूसरे घर में सन भी आ गया। सन क्योंकि यहाँ पर विर्गो वालों का 12वें घर का मालिक है, 12वें घर का मालिक 8वें घर के मालिक के साथ भी कंजक्ट है और 12वें घर का मालिक तीसरे घर के साथ भी कंजक्ट है। तो भाई अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कोडिंग का काम है, रिसर्च बेस है, फॉरेन से रिलेटेड काम है, ऑनलाइन से रिलेटेड काम है, आपका थर्ड हाउस से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पे तो पैसों का सूरत हाल बनेगी। पैसा आएगा भी और बहुत तेजी के साथ खर्च भी होगा। ये एक बहुत बड़ी आपके लिए पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। इस चीज पर कंट्रोल रख लीजिएगा। फैमिली में कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा प्रॉब्लम्स ना बने, टेंशन वगैरह ना बने। अपनी आई साइट का भी जरा ख्याल रखिएगा। आई साइट को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आपको टेंस सूरत हाल थोड़ा सा देखने पड़ सकती है। अपने बोलचाल में बहुत एहतियात रखिएगा। आपके लफ्जों के जो है ना, वो कहते हैं ना, किसी को गोली से भी वो काम नहीं आएगा, वो कोई लफ्ज ऐसे बुरी तरह चुभ सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। तो अपने लफ्जों का चुनाव करते वक्त आपको बहुत एहतियात करनी है। कॉन्फ्लिक्ट में रहना, तनकीद करना, ये तो आपकी नेचर है। फिर एक बार से एग्रेशन में आ जाना और 2 प्लेनेट का एग्रेशन में आ जाए, सेकंड हाउस में आ जाना, फिर मरकरी जिसका ताल्लुक ही बोल चाल से है, तो थोड़ा सा, और फिर राहु यहाँ पे देख रहा हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जरा बहुत केयरफुल होकर रहना। अचानक धन का लाभ का भी कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक दे सकता है, तो ये चीजों का जरूर ख्याल रख लीजिएगा। फैमिली में भी कोशिश कीजिएगा कोई डिस्प्यूट या कोई टेंशन ना बने। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा आप मुश्किल रहता है। 11th में जुपिटर आएगा ना जी, तो फायदा तो देगा आपको। लेकिन यहाँ पे सन जो है 12वें का मालिक है, वो अब आपके सेकंड में आ रहा है। तो जो
फॉरेन से इनकम जिनकी आ रही है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वरना मेजोरिटी में गवर्नमेंट का टैक्स आपको ऐसा पड़ सकता है जो आपके लिए थोड़ा पैनिक की सूरत पैदा कर सकता है और वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकता है। तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा आपने कॉन्शियस जरूर रहना है यहाँ पे। अगर ये चीजें अगर आप देख लेते हो तो चीजें आपके लिए काफी हद तक बेहतर सूरत हाल बन सकती है। यहाँ अगर चीजों को आप थोड़ा बेहतर अंदाज में देख लेंगे तो आपके लिए काफी हद तक रिलीफ है। एमरेट स्टोन जरूर पहन सकते हैं लेकिन किसी अच्छे स्टोन को देख। अब हम बुर्ज मेज़ान की बात करते हैं जहां सन आया है। बुर्ज मेज़ान फलक का 7वां घर है और वेस्ट का कारक है। सैटर्न यहाँ एग्जॉल्ट होता है, यहाँ सन अंधेरे में आ रहा है। लिब्रा में पहले से ही मार्स 7वें का मालिक और दूसरे घर का मालिक और मरकरी जो कि 12वें और 9वें घर का मालिक पहले से बैठा है। सन भी यहाँ आके बैठ गया है। लगन का मालिक लगन से 12वें घर में है। आपके इनकम का मालिक है, इनकम का मालिक लगन में बैठा हुआ है और नीच का होकर बैठा हुआ है। अभी तो जुपिटर देख रहा है 18 अक्टूबर तक। तो यहाँ पर ये प्लैनेट्स जो ईगो आपके अंदर एक बड़ा एग्रेशन होगा कि मैं बस हुन फटाफट काम कर दिया, कर दिया, वंज कर दिया। जरा कंट्रोल भैया, आपने नॉर्मलाइज है कि काम करना है, चीजों को नॉर्मल लेकर चलना है आपने। लगन का मालिक 12वें घर में, अगर फॉरेन जा रहे हैं तो अच्छी चीज है आपके लिए। इनकम का मालिक लगन में आया है तो इनकम के सोर्स तो बनेंगे ही यहाँ पर। तो दूसरे के मालिक के साथ 11th का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड का कंजक्शन लगन में बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। फिर 9th का लॉर्ड का 11th के लॉर्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन बोधयिता योग, बड़ा खूबसूरत योग बन रहा है आपकी जिंदगी में। लगन मार्च पे इधर बैठा है तो यहाँ पे थोड़ा सा हालांकि नीच का, लेकिन फिर भी चीजें थोड़ा कहीं ना कहीं फेवर्स तो आपको जरूर देंगी क्योंकि आपके 11th का मालिक है ना, वो लगन में आके बैठा हुआ है। बड़े नेटवर्क का मालिक, बड़े सोशल नेटवर्क का मालिक, बड़े बहन भाइयों का मालिक, दोस्तों का मालिक, बड़े सोसाइटी का मालिक और मीनिंगफुल पीपल्स लोग आपकी जिंदगी में यहाँ पर आके आ सकते हैं। लेकिन आपको जरा जोश के साथ, थोड़ा मरकरी साथ बैठा है ना, तो अकल का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी हो जाएगा और विजडम भी देख रहा है तो फिर चीजें तो बेहतर तो होंगी ना आपकी। तो यहाँ पे आपने चीजों को कंट्रोल में रखना है, ज्यादा जोश और वल्वा दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, चीजें नॉर्मलाइज होंगी, आहिस्ता आहिस्ता होंगी। 7वें का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है, दूसरे का मालिक, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पर बुधयिता योग भी बन रहा है यहाँ पर। और फिर 11th का 9th का मालिक का योग, फिर 2nd का और उसका मालिक धन योग, तो प्रॉपरली जुपिटर की भी नजर खूबसूरत कमाल की यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है। वीनस जो कि लगन का मालिक है और 8वें घर का मालिक है, वो 12वें घर में बैठा हुआ है। फॉरेन से अगर कोई काम है, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम है तो वहां तो चीजें बहुत बेहतर हैं। तो चीजें अगर आपको फॉरेन जाने का इरादा है फिर तो बहुत चीजें बेहतर है आपके लिए। यहाँ अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पर मिड के बस जुपिटर भी आपके आ जाएगा, फिर वीनस भी लगन में आ जाएगा, तो चीजें बहुत पॉजिटिविटी आपके चलेंगी। मार्स दूसरे घर में आ जाएगा, मरकरी भी दूसरे घर में आ जाएगा, तो काफी अच्छा फाइनेंशियली मैटर्स के लिहाज से है। बस आपने ये कोशिश करनी है, लिब्रा लगन है तो मार्केश भी खिलाते दूसरे घर का मालिक, वो भी लगन में बैठा हुआ, तो यहाँ पे कोशिश करिए कि अपने फैमिली के माहौल को ठीक रखना है। फाइनेंशियली मैटर्स कहीं ना कहीं से आपको मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, इसकी आपने परवाह नहीं करी। फिर सन यहाँ पर देखिए, सन मैंने बताना भूल गया तो शुरू में, सन यहाँ पर 3 नक्षत्र चलेगा और सन जब आखिरी डिग्रीज पे होगा तो वो जुपिटर के नक्षत्र पे आ जाएगा। जब वो जुपिटर जब स्कॉर्पियो में जाएगा तो फिर 3 प्लैनेट, और जहां पे जुपिटर का भी नक्षत्र होगा, तो यहां पर आपको 3 प्लैनेट, सैटर्न, राहु, सन, ये आपको मिलेंगे जुपिटर के नक्षत्र के ऊपर। और फिर यहाँ मार्स का भी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो चीजें बहुत हद तक बेहतर है। और भी आपका 6ठा घर का मालिक है, तीसरे घर का मालिक है, तो कॉन्फ्लिक्ट से जितना बच सकते हैं अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। चीजें कहीं ना कहीं आपको फेवर जरूर देंगी, क्योंकि लिब्रा है, मैदे से, किडनी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। चीजें आपके लिए फेवरेबल हैं, फायदेमंद है, आपको फायदा दे सकती हैं, आपको बड़े लेवल का यहाँ पे गेन या बेनिफिट भी मिल सकता है। अपने पार्टनर के साथ जितना भी आप कोशिश करें बना के रखें,
उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर दिखेगी और चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती हैं अगर आप उसको बेहतर करना चाहें। एक अच्छा ट्रांजिट ज़रूर है आपके लिए। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं यहाँ पर, यानी बुर्ज अकरब का मालिक 12वें घर में है, सन भी 12वें घर में आ रहा है, मरकरी भी 12वें घर में, जो 8वें का मालिक है और 11th का मालिक 12वें घर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, फॉरेन जाके काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत आइडियल है। हॉस्पिटल, कई लोग हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतर है यहाँ पर ये चीज़ें। लेकिन बात के लिए अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। चेस्ट इन्फेक्शन, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा बहुत कॉन्शियस रहना है। आपको 7वें का मालिक 11th में वीनस उधर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो आपके लिए ये थोड़ा सा चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। जब तक जुपिटर यहाँ पर आएगा आपके 9th हाउस में, फिर लगन को देखेगा, तो फिर चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर है। फिर मरकरी जब आ जाएगा, फिर यहाँ पर मार्स भी आ जाएगा, तो फिर चीज़ों में बहुत ज़्यादा सुधार आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। या चेंज ऑफ कैरियर, चेंज ऑफ चीज़ें, जॉब वगैरह चेंज, ट्रांसफ़र होना, जगह का बदलना, आप जहाँ काम करते हैं, ये चीज़ होती हुई नजर आ रही है। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको को बहुत बड़ा कुछ यहाँ बदलाव, चेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर यहाँ चीज़ें आपके लिए पेट बेशक आपका बाहर हो, रंग काला हो जाए, आपका कोई मसला नहीं, आपने घबराना नहीं है। आप वो चाहे आप शेर को लगा के कर देखें, कोई फायदा नहीं होगा इसका यहाँ पर आपको। यहाँ चीज़ों को आपने बहुत केयरफुली लेकर चल रहे हैं, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हुए हैं, क्योंकि मार्स थोड़ा सा 27 तक जो है वो इधर रहेगा 12वें घर में। जैसे लगन में आएगा चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। अभी आपको फोकस अपनी सेहत से रिलेटेड का करना है। सेहत से ज़रा भी आपने कोई इग्नोर नहीं करना आपने भाई। ये चीज़ें का 12वां घर फुली एक्टिवेटेड है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। या फॉरेन जा रहे हैं तो उनके लिए भी ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और जो स्टडी कर रहे हैं, फॉरेन की स्टडी हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन शुरू में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगी, हेल्थ इश्यूज बनेंगे, खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा आपको टेंस बढ़े रहेगी कि पैसा भी हाथ में आ नहीं रहा, वो यूं आ रहा है, आंधी की तरह आ रहा है और तूफान की तरह जा रहा है। ये काफ़ी बड़ी पैनिक की सूरत हाल आपके लिए बना सकता है। आपके फादर के कंफर्ट का घर भी है ये, तो यहाँ जुड़े रहिएगा अपनी मदर के साथ, वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी फेवर्स करती हुई यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर आप अपनी भी सेहत का और अपने पार्टनर की भी सेहत का ख्याल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप उनका भी ख्याल रखें। चीज़ें काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। मिड के बाद से चीज़ें बहुत सूरत हाल आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएगी। आपको दिखेगा चीज़ें बेहतर हो। शुरू में तो आपको लगेगा चीज़ें ज़्यादा पैनिक कर गई हैं, आपके लिए टेंस कर गई हैं, आपको परेशान कर गई हैं, क्योंकि आपका जो रूलर है वो भी 12वें घर में, फिर 10वें का मालिक भी 12वें घर में। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से बदलाव कहीं होंगे, ट्रांसफ़र यहाँ पे हो सकती है, मनपसंद जगह पे ना हो, लेकिन फिलहाल उन्हें लग रहा है यार ये तो मेरी जगह सही नहीं है, मेरे लिए सज जाती है। लेकिन एंड पे आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए फेवर में होती हुई नजर आएंगी चीज़ें आपको। तो ज़्यादा घबराना नहीं है आपने, जैसे हमारे कप्तान कहते हैं घबराना नहीं है आपने, तो घबराना नहीं है आपने। हाँ बेशक आप घर में बैठ के काम करें, ज़्यादा बाहर ना फिरें। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बेहतर सूरत हाल यहाँ पर है। अब हम बुर्ज कौस की बात करते हैं, यानी सैजिटेरियस की बात करते हैं। सैजिटेरियस का ये 9th लॉर्ड का मालिक है, 11th में आया है, नीच का भी है, लेकिन आपके लिए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट फायदा मंद है भाई यहाँ पे जरूर। तो 11th घर एक अच्छा घर है, बड़ा नेटवर्क का घर है, बड़े सोशल नेटवर्क का घर है, बड़े ऑनलाइन का घर है। अगर आपका काम ऑनलाइन से, सोशल नेटवर्क से है, बड़े गैदरिंग के साथ आपका काम है, बड़े बहन भाइयों के साथ यहाँ पर फेवर मिल सकती है, दोस्तों के साथ आपको फेवर मिल सकती है, बड़े मीनिंगफुल पीपल लोग आपके साथ आ सकते हैं। और यहाँ पे जुपिटर भी देख रहा होगा, तो मार्स जो आपके 5वें घर का मालिक, 5वें और 9वें घर का यहाँ पे
कंजक्शन बन रहा है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत किस्म का, जैसे सन का भी था, क्योंकि सन लगन का, स्कॉर्पियो में लगन का भी मालिक था और केंद्र का भी मालिक था। ये राजयोग बना था 12वें घर में, यानी कुछ खर्चा करके स्कॉर्पियो वालों को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये 5th का लॉर्ड है और 12th का लॉर्ड भी है, और वो 11th पे बैठे, कहीं ना कहीं गेन और बेनिफिट देंगे आपको। लेकिन जैसे ही मिड के बाद सूरत हाल में थोड़ी चेंज और बदलाव जरूर देखने को मिलेगा आपको। यहाँ 12वें का मालिक 12वें में आ जाएगा, आपका 7वें का मालिक और आपका 10th का मालिक भी यहाँ पे 12वें में आ जाएगा। जुपिटर लगन का मालिक 8वें घर में आ जाएगा। तो अगर आप भी इसी तरह स्कॉर्पियो की तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इन्वेस्टमेंट का या फॉरेन से रिलेटेड काम है, तो फिर तो आपके लिए काफी बेहतर है। जो फॉरेन में भी है, अगर वो समझता है कि जी मैं तो फॉरेन में आके बैठा हूँ, लेकिन वहाँ के वो रेजिडेंस हो गए, तो भाई आपको भी कहीं फॉरेन ही जाना पड़ेगा, तब चीज़ों में थोड़ी बेहतरी देखने को आपको मिलेगी। और अदरवाइज टेंस का सूरत हाल बनते हुए नजर आएगी। यहाँ पर सेहत का आपको भी ख्याल रखना है। वीनस जो कि आपके 11th लॉर्ड का मालिक है, वो भी 11th लॉर्ड का मालिक वो अपने घर में आ जाएगा, तो और ज़्यादा बेहतर। वीनस 10वें घर में बैठा हुआ है, तो किसी फीमेल से आपको कहीं ना कहीं कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन 10वां घर ईगो का भी है, स्टेटस का भी है, तो नीच का वीनस यहाँ पे बैठा 6ठे घर का मालिक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ना पैदा हो जाए जिसे आपको थोड़ा टेंस के सूरत हाल बनते हुए नजर आए। जो आपका गेन, क्योंकि 11 से वो 10वें घर में बैठा है ना, तो 12वां घर है, 11वां से तो 12वां घर बना है ना, जो आपका 10th बनेगा, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को, टेंशन, डिप्रेशन की वैसे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो बहुत केयरफुल होकर चलना सेक्रेटरी वालों को। यहाँ पर कोई जब लगन का मालिक 8वें घर में आएगा, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज होंगे। हाँ, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ऑडिटर हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो 8वें घर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ बेनिफिट फायदा तो जरूर यहाँ पर बनेगा। क्योंकि जुपिटर जो है वो अगले 1.5 महीने से ज्यादा के टाइम के लिए, 45 डेज के लिए, 47 डेज के लिए वो 8वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा देख लें। फिर 12वें का मालिक 12वें घर में स्ट्रॉन्ग हो तो काफी अच्छा भी होता है। हेल्थ से थोड़ा ख्याल रखिएगा जरूर, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बड़ी जो आ सकती है, तो इस चीज़ों का अगर थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल ज़रूर हो सकती हैं। यहाँ पे आप अगर कैरियर से पॉइंट चेंज करना चाह रहे हैं या बदलाव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रहेगा। अगर नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन के काम के साथ जुड़े हैं, फौरन करें, क्योंकि राहु तो देख रहा है जो 3rd हाउस में बैठा हुआ आपके, तो यहाँ पे चीज़ों के साथ अगर जोड़ते हैं, अपने आप को ऑनलाइन से जोड़ते हैं, आप बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, तो डेफिनेट आपको कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा, बेनिफिट फायदा यहाँ पे जरूर मिलेगा। कभी कभी बेहतर यहाँ पे सन नीच का जरूर होगा। फादर का मालिक है 3rd हाउस है, वो अपने से छोटे बहन भाइयों के साथ हो सकते हैं कि फादर के अपने छोटे आपके चाचों से कोई डिस्प्यूट वगैरह पैदा ना हो जाए। वो फादर को 3रा घर है ना, छोटे बहन भाई हैं, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको ज़रा कॉन्शियस रहना है। दोस्तों के साथ भी और बड़े बहनों के साथ थोड़ा कंट्रोल में चीज़ें रखकर चलेंगे, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बन सकेगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न का 8वें घर का मालिक है और 10वें घर में आ गया है। 8वें का मालिक नीच हो तो अच्छा होता है, 8वें का मालिक 10वें घर में आ गया है। आपके ये 10वें घर में 4th के लॉर्ड और 11th के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, जो उसका दोस्त है, या मरकरी भी दोस्त है उसका। मरकरी आपका 6ठे घर का मालिक है, यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ से जो कि पॉलिटिशियंस हैं या सरकारी, कहीं ना कहीं बदलाव और चेंज तो जरूर आएगा। अगर आपकी भी दिशा सन की या महादिशा सन की चल रही है, तो और नीच का बैठा, तो आपको बहुत बड़ी फेवर दे के जा सकता है। आपके लिए यहाँ पर बड़े लेवल की फेवर मिल सकती है आपको। यहाँ पर ये 8वें घर का 6ठे घर का मालिक, 3रे घर का मालिक नीच हो तो काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो ये चीजें आपके लिए काफी हद तक फेवर्स पे चली जाएंगी, आपको बड़ा फेवर्स मिल सकती है यहाँ पर। कैरियर के पॉइंट से कोई ना कुछ नई चीज जरूर होगी यहाँ पर। फिर 11th में चले जाएंगे, फिर जुपिटर 7th में आ जाएगा। यहाँ आपको अपने पार्टनर के साथ बिजनेस के लिए तो शायद अच्छा हुआ आपके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या लेकिन पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा जरूर हो सकती है यहाँ पर आपको।
तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है। लेकिन यहाँ पे जब 11th पे बैठेगा, मार्स आएगा, मरकरी आएगा सन पे, तो फिर तो बड़े फायदे आपको नेटवर्क से मिलेंगे। तो जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, अपने स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी फेवर रहना चाहिए। यहाँ पर सन 8वें घर का मालिक है और वो नीच का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फेवर तो मिलेगा। पर ईगो, 10वां घर भी स्टेटस का ईगो का होता है और सन का ताल्लुक भी ईगो से है, तो ईगो से अपने आप को दूर रखना है। अपने आप को, ये एक प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है, क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें घर का मालिक नीच बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा देके जाता है आपको। जिनकी दिशा या अंतर दिशा चल रही है, वो देख लीजिएगा, उनको बहुत बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो चीजें काफी बेहतर होंगी आपके लिए। तो बस आपको जरा यहाँ पे सही मैनेज करना है, क्योंकि आपका अपना प्लान रेट्रोग्रेड है। तो बस यहाँ पे चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रख लेते हैं, ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं, तो यहाँ पे चीजें काफी हद तक आपके लिए जुड़ी हुई हैं आपके साथ। क्योंकि यहाँ से बैठकर आपका लिब्रा 10वें घर का मालिक है, 11th में आपके, सेकंड हाउस में आपके राहु बैठा हुआ, उससे कम्बिनेशन जोड़ रहे हैं, बना रहे हैं। राहु कहीं ना कहीं फॉरेन से इनकम से जोड़ेगा तो सही ना, आपको कहीं ना कहीं फॉरेन इनकम से आपके लिए हालात बनाएगा, चीजें बेहतर करेगा आपके लिए। तो ये तो आपने चीजों को मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की, जिसका दिल का मामला है, क्योंकि सन जिसका ताल्लुक दिल से है और आपके पार्टनर्स का मालिक है, यानी आपके दिल का चैन। तो आपको एक मशवरा दूंगा कि 1 महीना पूरा वो मेरे दिल के चैन सुनते रहिएगा, काफी सुकून भी मिलता रहेगा आपको। आपका 7वें का मालिक आपके 3rd हाउस में आया है। 3rd हाउस छोटे बहन भाइयों का मालिक, जहां पहले से मार्स मरकरी बैठा है, राहु के साथ ट्राइंग कर रहा है, क्योंकि आपके दिल के चैन में राहु आके बैठा हुआ है। और बहन भाइयों के साथ या ससुर जी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुली चीजों को यहाँ पर लेकर चलना। फिर सन नीच का आ गया है, जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है, जो मार्केट भी खिलाता है, लेकिन वो 7th हाउस में आके बैठ गया है, 3rd हाउस में आके लिब्रा में। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ थोड़े हालात को बेहतर रखिएगा, और अपने पार्टनर के साथ भी उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा फादर लॉ के साथ बिगड़े ना। शॉर्ट ट्रेवल करते हुए आपको जरा सोच समझ कर चलना है। फिर मिड के बाद से जैसे चीजें चेंज होना शुरू होंगी, तो आपको थोड़ा बहुत केयरफुल, थोड़ा मेंटली थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगन का मालिक दूसरे घर में बैठा हुआ है आपके, और आपके ये आ रहा है 9th हाउस में आ रहा है। 9th हाउस फादर का हाउस भी होता है, सन का ताल्लुक फादर से भी होता है। यही मार्स बैठा हुआ है, यही आपके जो मेल है उनके ब्रदर इन लॉ होंगे, जिस तरह आप फीमेल हैं तो उनकी नंदे, उनके देवर होंगे। तो बहुत केयरफुली होकर चीज़ों को संभाल कर चलना है। यहाँ पर आपको अगर लॉन्ग ट्रेवल का इरादा है, तो शॉर्ट ट्रेवल का, तो यहाँ पर सोच समझ के थोड़ा चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि आपके लगन में राहु बैठा हुआ है, राहु के साथ ट्राइंग हो रही है। सन राहु कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की भी ऑफर करता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस बनते हुए नजर आएंगे, दिखेंगे यहाँ पर आपको। तो चीजें भी बेहतर होंगी। यहाँ पर वीनस, जो कि आपका बहुत ही पॉजिटिव प्लान, 9th का लॉर्ड है, वो अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है, तो फादर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। और खासतौर पर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो 8वें घर से रिलेटेड ही काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये काफी हद तक बेहतर रिजल्ट देता हुआ रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि मार्स आपका 4th लॉर्ड का मालिक है, सॉरी 10th लॉर्ड का मालिक है, सॉरी 10th लॉर्ड का मालिक है आपका, क्योंकि माँ और एक्वेरियस आपके 3rd हाउस का मालिक है। वो भी बैठा, राहु के साथ भी ट्राइंग हो रही है। यहाँ पे जुपिटर आपके 5th में बैठा दिख रहा है, लेकिन 18 के बाद वो 6ठे घर में आ जाएगा। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत सी चीज़ों को थोड़ा सोच समझकर, लॉन्ग ट्रेवल्स में कोई रिलीजन ट्रेवल्स है, ये दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेवल से थोड़ा सा एहतियात करनी है, या पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है। यहाँ आपको ज़्यादा जोश नहीं दिखाना, चीज़ों को नॉर्मलाइज अपने पार्टनर के साथ दिल का चैन बना के रखिएगा, तो काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आपने अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कुछ ज़्यादा, और ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर
तो यहाँ से वो थर्ड हाउस को देखें ना, थर्ड हाउस डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीजें को थोड़ी बेहतर हो सकती हैं, लेकिन आपको किसी की डॉक्यूमेंटेशन या किसी की गारंटी देते वक्त बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। यहाँ जज्बात में आके, इमोशंस में आके चीजों को ज्यादा आपने नहीं करना। जो भी कुछ करना है तो बहुत रिटर्न में लेकर आइएगा, कोशिश कीजिएगा चीजों को लेकर, अपने पार्टनर के साथ जुड़े रहिएगा। और आप पार्टनर दोनों गाने, ओ मेरे दिल के चैन और दिल से रिलेटेड जितने भी गाने हैं वो सुनते रहिएगा, आपको काफी रिलीफ मिलेगा और काफी कुछ यहाँ पर कैरी से रिलेटेड चीजों मिट के बाद से काफी बेहतरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 में आ जाएगा ना आपके, जो कि आपके सेकंड और आपके 9th का मालिक है। सन जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है, वो लिब्रा में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है चेंज होते हैं। आप फादर की सेहत का ख्याल भी जरूर रखिएगा, ये चीजें भी रखें। वीनस जो कि आपका मदर का मालिक, वो 8वें घर में कहीं ना कहीं विरासती या ना कहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड या कहीं ना कहीं डूबा हुआ पैसा के इम्कानात काफी हद तक बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा कॉन्शियस होकर जरूर रहना। अब हम आखिरी ज़ोडिक पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस भी वो है जिसका 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर का मालिक नीच हो जाए और वो आपके 8वें घर में आ जाए, क्योंकि पाइसिस आपका जो है लगन है और 8वां घर लिब्रा बनता है। लिब्रा में बैठे हुए प्लेनेट यहाँ पे मार्स भी बैठा है जो कि योग कारक है। यहाँ 5th और 2nd के घर का लॉर्ड है जो कि राजयोग है, और ऐसा अचानक धन का लाभ बेनिफिट भी करवा सकता है। और सर नीच का और इसकी दिशा भी चल रही हो तो बहुत ही एक्सीलेंट है, ये आपको यहाँ पे देके जा सकता है। बड़ा लेवल का स्कैंडल का घर भी है ये, देख याद रखिएगा। हाँ, वो ज्यादा ही आप जोश में आ जाए तो मरकरी भी है, मरकरी 2nd हाउस में बैठा, तो कहीं ना कहीं गेन का बड़ा बेनिफिट्स का लेवल आपको करवा सकता है यहाँ पर। फिर लगन का मालिक चेंज होकर 5th में आ जाओगे तो लगन को देखा तो फिर बहुत चीजें बेहतर आपके लिए होंगी, काफी बेहतर पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आएगा। मिड के बाद से आपको देखने को मिलेगी। फिर 9th का मालिक भी 9th में होगा, फिर 7th का मालिक भी 9th में होगा, तो चीजें तो काफी हद तक बेहतर रिजल्ट आपके लिए सामने नजर आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर चीजें जिनके सन की दिशा चल रही है या अंतर दिशा चल रही है तो बहुत हद तक फेवरेबल आपके लिए यह हो सकता है, आपको काफी बड़ा गेन या बेनिफिट फायदा दे सकता है आपको यहाँ पर ये। पर अपनी सेहत का ख्याल भी रखूंगा। 8वां का बड़ी बीमारी, बड़ा रोग का भी है, लेकिन अचानक धन का विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई ना कोई मसाइल या कोई गवर्नमेंट का स्टे वगैरह जो है वो यहाँ पे लग सकता है, लेकिन अगर दिशा चल रही है और सन नीच का भी है तो कहीं ना कहीं आपको विरासती प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ, बड़ा सुख यहाँ पर मिल सकता है। यहाँ पे आपको सन आपका दोस्त जरूर है, लेकिन 6ठे घर का मालिक है। आपने उसको 6ठे घर का दिया है पाइसिस वालों ने सन को, और वो 8वें घर में चला गया। छठ ये विपरीत योग भी बनता है। यहाँ पे मरकरी जो कि 7th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड है वो भी इधर बैठे, तो विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं मसाइल आपके काफी हद तक बेहतर रिजल्ट में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे चीजें बेहतर होती हुई यहाँ पर आपको नजर आ सकती हैं। यहाँ पर बस आपके पार्टनर को थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उनकी लैंग्वेज थोड़ा अग्रेसिव होगी, वो अगर कंट्रोल आप करवा लें तो फिर आपके लिए काफी हद तक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल जरूर रह सकता है, इस चीज का ख्याल जरूर रख लीजिएगा। लॉन्ग ट्रेवल हो सकता है क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, फॉरेन का भी, किसी रिलीजन प्लेस का भी, तो ये चीज यहाँ पर बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि सन जो है आपके 6ठे घर का मालिक है। 6ठे घर का मालिक नीच का हो तो काफी हद तक बेनिफिट फायदा भी यहाँ पर मिलता है। वो 6ठे का मालिक जहाँ बैठा हुआ है वहां का मालिक भी थोड़ा नीच का ही है, तो ये दोनों प्लेनेट आपके 6ठे और 8वें घर के मालिक हैं और आपके 8वें घर में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा बेनिफिट फायदा भी दे सकते हैं आपको, बहुत बड़े लेवल का यहाँ पर चीजें दे सकते, जिंदगी बदल सकता है आपकी यहाँ पर जिनको बनता है 3रे घर का, 6ठे घर का, 8वें घर का, तो बहुत बड़े लेवल का गेन या बेनिफिट। अपने जायचे को देखिए, आप येलो सफायर स्टोन जरूर पहन सकते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न करके अदरवाइज नहीं, क्योंकि जुपिटर भी हाउस चेंज कर रहा है। फिर 27 को मार्स भी हाउस चेंज कर देगा, 24 को यहाँ पर वीनस जो है मरकरी सर वो भी हाउस चेंज कर देगा। फिर वीनस जो है वो 2 तारीख के बाद यहाँ पे 8वें घर का मालिक 8वें घर में आएगा। यहाँ से एक अच्छी जरूरी है कि 8वें घर से बैठे प्लेनेट ज्यादातर आपके दोस्त ही हैं, वो देख रहे हैं आपके 2nd हाउस को,
तो फाइनेंशियली मैटर्स की चीज़ें तो बनेंगे, सेकंड में कोई नहीं बैठा हुआ, ये एक अच्छी चीज़ है जो कि बहुत आपके लिए बेहतर सूरत-हाल यहाँ पे बना सकता है, जहाँ पे चीज़ें आपको लिए फुली फेवर्स में जा सकती हैं आपके, और आपको नज़र भी आएगा ये ट्रांजिट में काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा आपको यहाँ पर हो सकता है। और जिस तरह आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट भी देखते हुए रहेंगे, और ख़ासतौर पर विरासत या अचानक कहीं से धन या लाभ का बन, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा वो पैसा कोई ऐसा ना जाए आपको कल को प्रॉब्लमेटिक चीज़ें दे सके, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल ज़रूर रख लीजिएगा। ये था सन का ट्रांजिट पे हमने बात की, जो कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमने बात की। आपका सन है, मून है, लगन है, मार्स है, जुपिटर है, जहां से भी आप देखें बस उसको, आपने ये नहीं देखना कि आपका क्या है क्या नहीं, आप जो भी हैं, आपका जुपिटर कहाँ पे, सैटर्न कहाँ पे, जिससे दिल करता है आपको इसको देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। अब हम आपके लिए काफ़ी कोशिश करते हैं तो चैनल थोड़ा सब्सक्राइब होता है। अब पिछली 2-3 वीडियो में आपने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देखा, तो हमें भी अच्छा हौसला मिलता है कि हम भी आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर सामने आए। तो आपकी कोशिश थोड़ा सा हमें साथ देंगे तो डेफिनेट इंशाल्लाह ताला हम बेहतर रिजल्ट इसको लेकर आ जाएंगे। आगे मरकरी का ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट है, जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर तो मैं खुल कर डिटेल के साथ वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ। इसी तरह हम मरकरी के ट्रांजिट को भी हम देखेंगे। फिर हम हाउसेस के ऊपर भी आएंगे कि पहले घर में जो होता है इस तरह होगा, दूसरे घर में होगा, वो इंशाल्लाह एक लंबा टॉपिक है, वो डिटेल के साथ आपके साथ हर वीडियो का, हर प्लान का हम शेयर करते रहेंगे। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ या वोटों की तरह नहीं होगा, अगर आपने चैनल को मेरे ही सब्सक्राइब किया, बटन दबाया, उसका टल्ली खड़काई, तो वो मेरी चैनल होगा। ये नहीं होगा कि वो किसी दूसरी पार्टी में निकल जाए, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे चैनल को मिल जाए, तो मेरे चैनल होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आप करें तो डेफिनेट मेरे चैनल ही सब्सक्राइब होगा। भेज दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।